तो हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं आ गया हूँ अनदर वीडियो लेके जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसका आज हम कवर करने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? तो नाउन बेसिकली आपको बोर्ड पे इसका डिफिनेशन दिख रहा होगा। इन ए वर्ड यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडियाज। इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड नाउन। जैसे बेसिकली आपको पहले भी बता चुका हूं कि नाउन का मतलब आप केवल नाम समझना। नाम मतलब केवल ये क्या करता है? नाम को बताता है। जैसे नाम ए पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, उसके नाम को ही क्या करता है? ये प्रोनाउन हमको बेसिकली आइडेंटिफाई कराता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल में जैसे गर्ल, तो गर्ल एक क्या है? एक नाम है। जैसे एक शॉप यानी एक दुकान, मतलब शॉप का मतलब एक क्या है? एक दुकान है, दुकान का नाम। जैसे हॉर्स हो गया, चेयर हो गया, लव मतलब इमोशन, मतलब जो भी फीलिंग्स होती है उनको कोई एक नाम होता है। जैसे कि ये लव हो गया, मतलब हो गया सैडनेस हो गया, सैड हो गया, हैप्पी हो गया। तो मतलब एक मूड्स का भी एक नाम होता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का भी एक कोई नाम होता है। जैसे हॉर्स, एनिमल्स, मतलब ये जितने भी वर्ल्ड में हैं, जैसे सारी चीजें हैं, तो उनके एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, एक कॉमन नेम भी है। ठीक, तो बेसिकली बिना नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक चीज का क्या है? एक नाम है। तो बेसिकली वही नाम क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में समझाऊं, जैसे गर्ल, सी इज रन वेरी फास्ट। एक से मैंने क्लियरफाई, जैसे सी, तो सी एक क्या है? एक नाम है। मतलब सी ये बता रहा है कि सी इसमें क्या है? सी एक नाम है। तो सी से आपको मतलब बेसिकली सी से उतना क्लियरफाई नहीं, मतलब अनदर से मैं आपको और कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे अनदर में आपका आ जाएगा जैसे राम गो टू मार्केट। बेसिकली ये भी क्या है? एक नाउन ही है, बट हम इसको ज्यादातर हम इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे आपको ज्यादा मतलब इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे नाम आ गया, जैसे राम, तो राम एक क्या है? किसी का नाम ही होगा, नाम। तो बेसिकली इस सेंटेंस में अगर मैं पूछूं कि इसमें सब नाउन क्या है, नाउन क्या है, तो आप बेसिकली नाउन इसमें क्या करेंगे? तुरंत क्लियरफाई करेंगे कि हाँ इसमें काम कौन कर रहा है। जैसे सब इस सेंटेंस में काम करने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर्म करने का काम कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो नाउन बेसिकली क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है सेंटेंसेस में। तो इसमें जो मेरा आ गया नाउन, ये आ गया। अब दूसरे अनदर एग्जांपल दे सकते हैं। ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल सिचुएटेड कहां है? आगरा में। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ताजमहल, ताजमहल एक मतलब एक प्लेस है। उस प्लेस का एक क्या नाम है? एक मतलब कोई भी स्टैचूज है, कोई भी मतलब कोई भी एक बिल्डिंग्स है, उसका नाम क्या है? ताजमहल है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा ताजमहल, तो आपके मन में ये उसकी फिगर्स, ये कहां है, ऐसे क्लेरिफाई हो जाएगा। जैसे ताजमहल कहां है? तो ताजमहल या दिल्ली में है, आगरा में है। ठीक है, ऐसे आपके दिमाग में उसका नाम आ जाएगा। तो बेसिकली यही नाउन होता है। अब इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा, कॉमन नाउन आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। दो भी नाउन होते हैं, जैसे क्या एक और होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दो तरह के होते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये मतलब उनके टाइप्स नहीं होते हैं, बेसिकली एक सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बेसिकली यही पांच हम पढ़ते हैं, पांच यही मेन होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला आता है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन पहले डेफिनेशन से डेफिनेशन से मैं आपको क्लैरिफाई नहीं करके, मतलब मैं आपको खुद एक अच्छा मतलब
अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे आपको नेम, मतलब ये एक तरह का नेम ही होता है, बट एक क्या करता है, एक पार्टिकुलर, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक, किसी मतलब पार्टिकुलर, मतलब वो नाम केवल उसी पे, उसका उसका अगर मैं नाम ले रहा हूं तो सिर्फ केवल उसी का नाम आए, किसी और का नाम नहीं आए, ठीक है। तो कि मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी मतलब कोई भी जानवर हो, किसी को एक स्पेशल नाम दो। स्पेशल मतलब अगर हम उसको बोले तो वही सुने और कोई मत सुने, और मैं उसको अगर बताऊं तो वही समझे, कोई और मत समझे, ठीक। जैसे कि मैं अगर पार्टिकुलर, स्पेसिफिक, जैसे इसका मतलब क्या होगा कि कोई पार्टिकुलर, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, या पर्सन हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो सकता है। तो इसमें केवल क्या करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताता है। पर्टिकुलर पर्सन यानी कोई एक, एक इंसान। जैसे एग्जांपल से मैं आपको क्लेरिफाई, एग्जांपल जैसे, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि महात्मा गांधी, ग्रेट लीडर। जैसे अब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज ए ग्रेट लीडर। जैसे मैंने महात्मा गांधी का नाम लिया, ठीक। पहले तो हम इसमें पता करेंगे क्या है कि इसमें इस एग्जाम्पल में पहले नाउन कौन सा है। तो नाउन मैंने क्या किया, क्लैरिफाई करके महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसमें क्या है, एक नाम है। बट मैं कहूं इसमें कि ये, इसमें ये कौन सा नाउन है, तब आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बस आप देखना आपके मन में जब भी आप क्या लेना, महात्मा गांधी बोलते हैं तो महात्मा गांधी में एक ही इंसान का फिगर छपता है, ये ग्रेट लीडर थे। क्या थे, एक ग्रेट लीडर, और किसी का नाम नहीं आएगा। तो महात्मा गांधी का जैसे ही मैंने नाम लिया तो उनका क्या आया, मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ ये महात्मा गांधी उनका बात कर रहे हैं, ये ग्रेट लीडर जो थे, ठीक है, जो क्या करते थे, लाठी लेके चलते थे, एक चश्मा लगाते थे, ठीक, एक नॉर्मल मतलब इंसान की तरह रहते थे, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे मैं दूसरा कैसे स्पेसिफिक, जैसे ताजमहल नाम ले लिया, तो अगर मैंने ताजमहल अगर नाम ले रहा हूं तो ताजमहल आपके मन में आता है हाँ व्हाइट व्हाइट होगा, ये आगरा में रहता है, ऐसे रहता है, ठीक। वैसे चार मीनार बोल दिया तो चार मीनार ये मतलब इसको कहते हैं, ये हैदराबाद में है, ऐसे मतलब किसी इंसान के एक पर्टिकुलर नाम लोगे, जैसे नाम लोगे, ठीक है, तो उसके मन में उसी का ख्याल आए, किसी और का ना आए। जैसे मैंने क्या किया, मोदी जी, मोदी जी का नाम लेते हैं, मोदी नरेंद्र मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ऐसे किसी किसी का भी नाम लो, जैसे पर्टिकुलर नाउन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अली लंडन, फ्लूटो, फ्रांस, जैसे मतलब किसी कंट्री का भी नेम हो जाता है। जैसे हमारे इंडिया का, इंडिया का नाम लेते ही अदर, मतलब इंडिया एक ही है, ठीक, इंडिया का नाम इंडिया, ठीक, अदर को नहीं कह सकते हैं, ठीक। वैसे ही लंदन है, यूके है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नाम है, किसी और का नाम नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब कि नेम्स पीपुल, प्लेस और थिंग्स इन ए जनरल, जनरल मतलब कॉमन, जनरल यानी कॉमन, मतलब ये नाउन एक ऐसा नाउन होता है, ठीक है, जो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो बेसिकली हमको क्या करता है, मतलब किसी को भी, किसी को भी हम एक ही नाम से कॉल कर सकते हैं, एक ही नाम से हम बुला सकते हैं। जैसे इसमें जैसे गर्ल दिया है, सिटी दिया है, एनिमल, हॉर्स। जैसे मान लो मेरे मुझे उसका नाम नहीं मालूम, किसी का नाम नहीं मालूम है, किसी लड़के को मैं बुला रहा हूं, उसका नाम नहीं मालूम है, तो मैं क्या कहूंगा, ओए लड़के इधर आओ। तो मतलब एक लड़का जो शब्द किया, बॉय जो शब्द यूज किया, बॉय एक जनरल फॉर्म हो गया, मतलब मैं एक बॉय का नाम लेके किसी भी लड़के को बुला सकता हूं, किसी भी बॉयज को बुला सकता हूं, ठीक है। जैसे राहुल हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, मतलब किसी का भी नाम मैं ये बॉय के नाम से, मतलब ऐसे ही गर्ल्स हो गया, गर्ल हो गया, तो मैं गर्ल का किसी का बिना नाम यूज किए एक कॉमन नेम यूज किया और मैं उस लड़की को बुला लाया, ठीक। जैसे मैंने क्या किया कि अगर आप बेसिकली एक नॉर्मल फॉर्म में बुलाते हैं, जैसे नाम मालूम होता है तो बोलते हैं कि श्वेता, श्वेता का मेयर, ऐसे करके बोलते हैं। तो एक प्रोफेशनल नाम, जैसे आपने बोला श्वेता का मेयर, तो उसका नाम नहीं, बट उसका नाम अगर नहीं मालूम होगा तब आप क्या करेंगे, तो बेसिकली वहां पे आता है आपका जनरल नेम आता है। क्या आता है, जनरल नेम, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम से बुलाएंगे, जैसे कहेंगे ओ लड़के इधर आओ, ओ लड़के इधर आओ, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ये बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया,
अगर हम डॉक्टर बोले तो डॉक्टर मतलब किसी स्पेसिफिक का नाम थोड़ी आएगा। डॉक्टर जैसे बुलाएं तो डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर आएंगे भाई। मैं बोल दूंगा डॉक्टर में मतलब अगर उनका नाम नहीं मालूम है तो एक डॉक्टर नाम से आप उनको क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। जैसे मान लो कोई ग्रुप में कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे डॉक्टर, तो सिर्फ वही समझेगा, डॉक्टर वही है तो वही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक मतलब ये कॉमन नेम होता है जिस नाम से मतलब मैं सबको बुला सकता हूँ, ठीक है, विदाउट उनका पर्सनल नाम जाने हुए। जैसे मान लो किसी का पर्सनल नेम नहीं मालूम है तो मैं कॉमन नाउन से उनको क्या कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ। बेसिकली कॉमन नाउन यही होता है कि एक ऐसा नाउन, ठीक है, जिसको मैं सभी को क्या करूं, कॉल कर सकता हूं एक ही नाम से, ठीक है। बेसिकली यही होता है। तो समझ में आ गया। मैं आगे चलता हूं। तो तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से ही आपको पता चल गया होगा, कलेक्ट मतलब दो या दो से अधिक, कलेक्ट मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है। मतलब नाउन्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक मतलब कोई एक ऐसा नाउन जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इसका एग्जांपल से जैसे इसका डेफिनेशन से सब ए वर्ड्स ऑफ अ ग्रुप, फॉर ए ग्रुप ऑफ अ पीपल, एनिमल्स और अ थिंग, ऑफ्टन फॉलोड बाय प्लस प्लूरल। मतलब इसका जैसे कलेक्टिव, जैसे एग्जांपल जैसे बोल रहा है कि टीम ए ब्रांच ऑफ ए फ्लावर, bunches of की। तो इसमें बेसिकली मेरा क्या है, देखिए बंचेस ऑफ की, मतलब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें बंचेस ऑफ की मतलब की, अगर मैंने की नाम लिया तो मतलब की का मतलब हुआ एक। अगर मैंने बोल दिया बंचेस ऑफ की मतलब चाबी का गुच्छा, मतलब मैंने क्या कहा, चाबी का गुच्छा। तो मैं इसमें इस नाउन का मैंने यूज किया, क्या किया, मतलब दो या दो से अधिक को अगर हमको क्या करना, डिनोट करना हो तो हम इस कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो डजन्स ऑफ बनाना, तो डजन्स ऑफ बनाना कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि टीम हो गया, फैमिलीज हो गई, तो फैमिलीज में कोई एक पर्सन थोड़ी आएगा, फैमिलीज में मतलब 2 और मोर पर्सन आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह ये बस बेसिकली क्या करता है, 2 और मोर पर्सन को डिनोट करता है, नाम को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे आपको फैमिली बताया, फैमिली में मान लीजिए कोई दादा दादी चाचा चाची, मतलब कोई फैमिली में एक पर्सन नहीं आता है। तो बेसिकली यही होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम केवल फील कर सकते हैं, ना इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, ना ही इसको टच कर सकते हैं। ये एक फीलिंग्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला, लव हो गया, टाइम हो गया, फ्रीडम हो गया, फियर हो गया, ठीक। और एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल्स में इसके आ जाएंगे, से पहला आ जाएगा हैप्पीनेस, दूसरा आ जाएगा सैडनेस, हॉनेस्टी, ठीक। तो इसमें देखिए एग्जांपल में जैसे मतलब क्या हुआ कि ये हैप्पीनेस, सैडनेस और ऑनेस्टी, क्या आप इसको देख सकते हैं, नहीं, ना इसको टच कर सकते हैं, इसको केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या हुआ कि ही वाज अ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, सॉरी ही वाज अ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो हैप्पीनेस है, क्या आपने उसमें देखा, आप उसको फील कर रहे हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है, सैडनेस क्या होती है, हॉनेस्टी क्या होती है, ठीक। तो एक ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसको हम देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बस बेसिकली यही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक और आता है, एग्जांपल सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस में आ जाता है, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक। ये एग्जांपल में जब जैसे इसमें हॉनेस्टी क्या है, नाउन है, ठीक, नाउन डिनोट कर रहा है। और नाउन में भी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। अब बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं पांचवा टॉपिक पे। पांचवा टॉपिक है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है कोई भी सामान, वस्तु, ठीक है, उसको हम क्या करना,
कैटेगराइज करना, ठीक है, कि किस कैटेगरी में हम उसको क्या नाम रखेंगे। तो देखिए जो मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो मटेरियल की कैटेगरी में नाम आते हैं हम उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे बोल रहा है, जैसे डिफिनेशन से, ए नाउन दैट डिनोट्स द मैटर्स और अ सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, ठीक है। तो ए नाउन दैट डिनोट्स द मैटर सब्सटेंसेस और थिंग्स आर मेड, मतलब वह नाउन जो क्या करता है, सब्सटेंसेस, ठीक है, और थिंग्स को डिनोट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक। अब जैसे एग्जांपल में आ जाए, जैसे गोल्ड, वुड, वाटर, कटन, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे सब्सटेंस है। क्या है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस हो गए, ठीक। अब जैसे मान लेते गोल्ड इज येलो, अब जैसे एग्जांपल में जैसे समझे, द गोल्ड इज येलो, जैसे एग्जांपल में आ गया। तो ये इसमें देखिए, ये द गोल्ड क्या है, एक नाम है। बट मैं पूछूं इसको हम कहते हैं, मतलब आपने पता कर लिया कि सर ये नाउन है, बट मैं कहूं इसमें, इसके नाउन में भी ये कौन सा नाउन है, तो आपको यहां पे पढ़ना है कि जो गोल्ड है वो क्या है, एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस को हम किस में लिखते हैं, ये एक मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन। बेसिकली मटेरियल्स क्या करता है, सब्सटेंसेस को डिनोट करता है, सब्सटेंस थिंग्स जो होंगे उसी को डिनोट करता है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी के नाम्स को हम क्या करते हैं, नाउन में भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। जैसे मान मटेरियल में हो गया, तो मटेरियल में मैंने बताया कि सब्सटेंस, तो सब्सटेंसेस केवल इसमें सब्सटेंस आते हैं। जैसे सब्सटेंस में गोल्ड बताया है, वुड बताया, वाटर और कटन बताया है, ठीक। बेसिकली यही आते हैं, इसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जो मटेरियल नाउन, वो मटेरियल नाउन होता है जो सब्सटेंसेस के बारे में, मटेरियल्स के बारे में क्या होता है, उनके बारे में, उनका नाम्स को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आते हैं हम, जो मेरे दो टॉपिक्स हैं, जैसे कि दो टॉपिक्स कभी कभी मतलब वो इसके टाइप्स तो है नहीं, बट इसमें कभी कभी क्या होता है, मतलब पूछे जाते हैं, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होते हैं। तो पहले इसका नाम लिखते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। द नाउन which can count is called, in which count is called countable noun। जैसे मतलब काउंटेबल नाउन का मतलब होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, बंचेस ऑफ की, डजन्स ऑफ बनाना, बंचेस ऑफ की में मतलब जितना भी की हो आप काउंट कर लेते, बंचेस ऑफ की उसको काउंट कर सकते हैं। डजन्स ऑफ बनाना मतलब बोले तो 12। तो मतलब जो चीजें काउंट की सकती है वह, मतलब वह थिंग्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब इसमें दूसरा आता है, क्या आता है, इसमें मेरा दूसरा आता है, क्या आता है, दूसरा आता है मेरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन इन विच cannot count is called uncountable जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसी को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें स्टार आ जाएंगे, स्टार्स,
स्टार्स आ जाएंगे। जितने भी स्टार्स होते हैं आकाश में वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हेयर को काउंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये भी तो एक टाइप का नाम है, हेयर भी तो एक टाइप का नाम है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हेयर हो गया तो हेयर को काउंट नहीं कर सकते हैं, स्टार्स हो गया उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब फ्लोर्स हो गए, आटा होते हैं वो भी नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं भी इम्पॉसिबल है काउंट करना, ठीक है, बहुत समय लगेगा काउंट करने में, मतलब कितने उसको काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब टू मच हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जो काउंट नहीं किया जा सकता उसको बस इतना याद रखिए, जो काउंट नहीं किया जा सकता उसको अनकाउंटेबल कहते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है उसको काउंटेबल कहा जाता है। तो बस बेसिकली आज का यही आपका टॉपिक रहा है। तो बेसिकली आई होप कि आपको मतलब क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जाइए उससे जुड़िए और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अनदर वीडियो में।